तो मैं पहले तो सबसे ज्यादा थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स को बिल्कुल। लिए। सर आई एम वेरी मच थैंकफुल टू इमेज क्लासेस, जिन्होंने सर जब से मैं जुड़ा हूँ 8th क्लास, और सर ये दिस इज द लेगेसी ऑफ इमेज क्लासेस, ये मानना पड़ेगा सर कि एक बार जो बच्चा सर ज्वाइन हो जाता है, उस वो फिर जब तक क्लास रहता है वो छोड़ नहीं पाता है। नहीं, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर कुछ मार्क्स से मेरा रह भी गया होना, लेकिन तब भी मैं ज्वाइन करूंगा इमेज क्लासेस ही। ठीक है। क्योंकि सर इमेज क्लासेस में जो सर हमें फीचर्स मिलता है वो मुझे नहीं लगता सर और कहीं मिलता है, तो बेशक जिसकी वजह बेशक। से जी सर, तो इसलिए हमें लगता है कि नहीं, हम पढ़ेंगे, अगर एंट्रेंस की तैयारी करेंगे तो नवाब सर के पास ही करेंगे। बहुत सही। तो सर जैसा कि मेरे रैंक आया सर, मैं सब और भी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ सर मेरे टीचर्स का, जिन्होंने जो है अपना बेस्ट दिया, बेस्ट पार्ट दिया कि मेरे इस सक्सेस को लेकर सर। और जैसा कि मेरी रैंक 1 है सर आर्ट्स में, और रैंक 2 है सर कॉमर्स में। सर आई एम कॉमर्स वेरी में मच बहुत सही। सर आई एम वेरी थैंकफुल मच टू थैंकफुल आदिल सर। आदिल आदिल सर सर। सर सर आदिल एग्जैक्टली। सर, सच बताओ सर, मुझे मेरे जो बेस्ट टीचर मैं मानता हूँ सर, मैं इमेज क्लासेस के सर, और सबसे जैसा कि अभी कुछ आई थिंक डेटा हुआ था सर, जिसमें मोस्ट एनर्जेटिक टीचर आई थिंक टाइटल आदिल सर को दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, अभी शादी नहीं हुई ना उनकी। सर एनर्जेटिक टीचर सर आदिल सर को मतलब कहा गया, तो सर रियली सर उन्होंने सर, मैंने जैसे आर्ट्स का बैच ज्वाइन किया था और मैं साइंस में भी था। सर आदिल हम्म। सर वो भी डाउट पूछता था मैं सर क्लास में, आदिल सर बिल्कुल ओपनली उस चीज को डिस्कशन रखते थे, हर एक डाउट जो है सर लेते थे। और जो है जैसे कि हमारा इतना सारा क्लासेस होता था, डेली डीपीटी होते थे, और जो है डेली हमारा संडे टेस्ट भी होता था, जिससे हमारा रिवीजन बहुत अच्छा था सर। ये इमेज क्लासेस का एक फीचर है। उसके बाद सर जैसे कि करो या मरो सीरीज था, रैंक बूस्टर सीरीज था, जिसमें इतने सारे सवाल हमने किए थे सर कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं लगता था एंट्रेंस में कि हाँ ये जो है बाहर से आया है, या ये फिर ये जरूर वहां कभी कहीं आरबीएस में था, तो कहीं केवाईएमएस में था, तो कहीं ऐसे टेस्ट बिल्कुल पेपर के बिल्कुल। डिस्कशन में था। तो सर ऐसा हो हम्म। जाता है। और सर मैं तो सबसे ज्यादा थैंकफुल हूँ नवाब सर को भी, सर जिन्होंने जो है इतना बड़ा रोल किया है। सर मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 6 एंट्रेंस में था सर, तो मेरी रैंक जो थी सर, 6 एंट्रेंस मैंने नवोदय का दिया था सर, मेरा वहां सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा। और मेरा 6 एंट्रेंस वहां पर सिलेक्ट, लेकिन सर हार मानना मेरे पूर्वजों ने नहीं सिखाया सर, और ना ही मेरे टीचरों ने। और बिल्कुल सर बिल्कुल। सर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि ये आखिरी नहीं है। तो हम्म। और 9th एंट्रेंस में जुड़ा सर, और वहां पर भी मैंने मेहनत की और मेरी रैंक वहां पर भी आई, और अभी भी मैं यहाँ से जुड़ के किया। सर जो मुझे इमेज क्लासेस का सबसे अच्छा चीज लगता है वो है हाँ सर बिल्कुल। लाइव लाइव क्लासेस, जहाँ पर सर टीचर के साथ हम जो है डायरेक्ट अपना जो है कांटेक्ट बना के सर डाउट भी पूछ सकते हैं, और जो है टीचर डाउट भी बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं सर। और डेली मुझे थ्रू आउट डीपीटी। याद है यार अयान, मुझे थ्रू आउट याद है तुमने हमेशा ऑनलाइन क्लासेस किया, जबकि तुम मिंटो सर्किल में होते हुए भी मैंने तुमसे पूछ किया था कि ऑफलाइन में क्लास आके करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यस तब भी तुमने ऑनलाइन क्लासेस लिया। ऑनलाइन क्लासेस लेना क्यों इतना बेनिफिशियल रहा तुम्हारे लिए? सर, एक्चुअली सबसे बड़ा इशू था सर कि मिंटो में ना हर दिन सर आउटिंग मिलता नहीं है बिना हाँ हाँ। उसका। तो वो हाँ। एक तो वो सबसे बड़ा रीजन है। और मुझे लगता है सर ऑफलाइन में सर थोड़ा सा जाने में आने में थोड़ा टाइम भी वैसा लग जाता था, और वो टाइम सर बचता है। जी, और वो मेरे लिए हमारा पॉसिबल नहीं ऑनलाइन था। सिस्टम इतना अच्छा कैसे है बाकियों से, आपको क्या लगता है? हम एक लाइव क्लासेस देते हैं, लाइव तो हर सब लोग देते हैं, और क्या खास है हमारा लाइव सेशन में? यस सर। सर डीपीटी होता है सर, जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट होता है, जो हर दिन सर क्वेश्चन 15 क्वेश्चन टू 20 क्वेश्चन मिलते हैं, और उसका हम्म। डिस्कशन होता है हर क्लास के स्टार्टिंग में। सर उसके बाद डेली संडे टेस्ट होता है, जिसमें इतना शानदार जो है हमारा रिवीजन कराया जाता है पूरे वीक से लेकर डे 1 से जो आता है वो पूरा सिलेबस डे 1 का वो आता है संडे टेस्ट में। बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। सर जो टेस्ट सीरीज होते हैं, इतने शानदार टेस्ट सीरीज होते हैं, करो या मरो सीरीज होते हैं सर, जो कि ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, क्योंकि सर हम ना पढ़ बहुत कुछ लेते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत ले लेते हैं, लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं तभी हमें पता चलता है सर, हम अपने आप को जज कर पाते हैं। जब रिजल्ट जब हम्म। बनता है कि हाँ आपकी ये रैंक आई, तो हमें पता चलता है कि हाँ हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हम कितने हम्म। चीजों को याद रख पा रहे हैं। तो सर ये मुझे लगता है सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि इमेज क्लासेस में हमें मिलता है, कि हर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, डिस्कशंस होते हैं उसमें, मॉड्यूल के डिस्कशन होते हैं टाइम टू टाइम, और हमें जो है पता चलता है हर कुछ के हाँ, नाउ वी कैन जज आवर सेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल अयान, एक मैंने तुमसे बात किया था जैसे रिजल्ट आया, एक एक तो थोड़ा सा मुझे लगता है ये बाकी को भी पता चलना चाहिए। अयान के 95 मार्क्स आ रहे थे साइंस में, है ना, एमयू के जामिया के 11 साइंस में। और मुझे लगता है कि कुछ सवाल जो हमें क्लेम करना था हम लोग टाइम पे क्लेम नहीं कर पाए थे, यस, जिसकी 5 वजह से क्वेश्चंस। अयान के मार्क्स साइंस में जो जो सवाल सही हुए थे, जो क्लेम होता तो सही हो जाते हैं, लेकिन क्लेम के बिना वो गलत हो गया अयान का।
तो इसलिए शायद 95 मार्क्स में शायद रैंक 1 2 या 3 में इसकी हो सकता है रैंक 1 2, शायद थर्ड रैंक होती है 11 साइंस में। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है 92 या 93 मार्क्स थे युग सिंगल के, और उसकी रैंक 2 आई थी जामिया में। यार तुम्हारी रैंक 95 थी, तो चांसेस है कि टॉप 3 में भी जामिया के 11 साइंस में भी तुम्हारा बन सकता था रैंक। तो यस अब सर। जो भी हुआ हो गया, बहरहाल हम तो ये बच्चों से ही यस। बता सकते हैं कि देखो ऐसी भी हो सकती है कि हमने अपनी तरफ से थोड़ा सा चूक किया, हमने क्लेम नहीं किया राइट टाइम पे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी आ यस। सकती है। लेकिन हार्ड लक कोई नहीं, अभी हमारे पास एमयू भी बाकी है। एमयू है अभी सर। एमयू का भी 11 साइंस आर्ट्स है, और एमयू का साइंस और डिप्लोमा बचा हुआ है। ठीक है, डिप्लोमा बच्चों को बच्चे। कोई मैसेज देना चाहोगे, हमारे बच्चे जो है लाइव हैं या जो सुन रहे हो? सर मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपके पास सर डेडिकेशन हो, और अगर आप सचमुच आप किसी चीज में ना, किसी काम में आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप अगर उसको डेडिकेटली अपना काम करें, तो वो आप उस चीज में सक्सेस पाइएगा। और सर मैं सबसे ज्यादा सर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि आपको अपने टीचर्स और पेरेंट्स का बात सर हमेशा मानना चाहिए। सर मानना मैं, चाहिए। यस सर, मैं हमेशा सर, आप जो भी आपने नाइन्थ एंट्रेंस से ही सर आपने जो भी हमें मोटिवेशन दिया, जो भी आप क्लास में सर टिप्स देते थे कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे नोट्स बनाओ, सर वो हमने हमेशा फॉलो किया। क्योंकि सर हमें ना मतलब ये हम मानते हैं, हमारे मम्मी पापा ने भी हमें यही सिखाया है सर, कि टीचर्स और पेरेंट्स सर जो होते हैं दुनिया में, वो ऐसे हैं कि वो आपको सक्सेस दिला सकते हैं, और सर वो हमें जो है हमेशा राइट पाथ शो करते हैं, वो कभी भी हमें बेशक। जो है गलत बेशक। पाथ कभी नहीं शो कर सकते। सर उसके बाद मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि जो है आप अपना जो है इमेज क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे टीचर्स हैं, और सर जहाँ पर ना अच्छा इतना अच्छा गाइडेंस मिलता है। क्योंकि सर मेरा मानना है सर, पढ़ाना सर हर बहुत कोई पढ़ा सकता है सर, लेकिन जो गाइडेंस इमेज क्लासेस में कि पढ़ना कैसे है, एक एक होता है, दो चीजें होती हैं सर, एक होता है कि पढ़ना क्या है, और एक है पढ़ना कैसे है। तो मार्केट में सर इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है सर, आज के ऑनलाइन के जमाने बेशक। में। लेकिन क्या बेशक। पढ़ना है वो हमें पता होना चाहिए सर, कि बेशक। ताकि हम वो बेस्ट, जरूरी है। कम टाइम में बेस्ट आउटकम दे, मोर एफिशिएंटली, वो इम्पोर्टेंट है सर। और मुझे ये एक लगता है। लास्ट एक लास्ट सवाल, अभी तो एमयू बाकी है, जामिया यस में सर। इतना शानदार, अब जामिया वाले तो बड़ा जल्दी अपना वो करवा रहे हैं एडमिशन, तो जामिया के बाद अब एमयू 9 जून को है, तो जामिया जाओगे या एमयू जाना है, क्या बेटर है तुम्हारे लिए? सर मैं तो एमयू अभी रहूंगा, एमयू। जैसे पिछली बार जामिया ज्वाइन करके जामिया छोड़ दिया था, तो इस बार लगता है यस। जामिया जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे 3 सीट तो ऐसे ही चली गई है ना, जो बच्चों है भाई उनके लिए फायदा है कि अयान ने अपना एक सीट तुम्हें पहले ही बता दिया कि शायद ये जामिया ज्वाइन नहीं करेगा, इसका मेन सपना तो एमयू से ही है। ठीक है, यस और सर। उम्मीद है अयान से हम और भी लंबे बात करेंगे। टिल देन आप बस बेस्ट ऑफ लक अयान फॉर योर एमयू। उम्मीद है एमयू में यस। रैंक 1 भी तुम्हारे लिए जगह खाली रखे, है ना, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय सर।